Hello everyone, welcome back to a new video. In this video, I will be discussing about the updates that we received from Kalyan Jewellers on their quarter two numbers. अगर हम देखें कंपनी के अपडेट्स सेल्स के बारे में जो अपडेट्स दिए हैं कंपनी ने, so कंपनी हैज ग्रोन 30% ईयर ऑन ईयर if we compare to last year quarter two FY25 to this year quarter two FY26. सो 30% ओवरऑल कंसोलिडेटेड ग्रोथ है। अगर हम इनके इंडिया बिजनेस के बारे में देखें तो कंपनी हैज ग्रोन 31% एंड जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रहा है वो कंपनी का 16% का रहा है, विच इज अ वेरी गुड नंबर ऑन ए बिग बेस द कंपनी हैज। एंड अगर मिडिल ईस्ट और यूएस कंबाइंड जो आउटसाइड इंडिया इनका बिजनेस है अगर उसको देखें तो उसकी ग्रोथ जो है वो 17% रही है। सो कंबाइंड व्हेन आई कंबाइन द इंडिया बिजनेस विच हैज ग्रोन एट 31% एंड द आउटसाइड इंडिया विच इज एट 17%, the total consolidated growth of the company is 30%, which is a very good number on a big base that Kalyan has now. It's the second largest jewelry retailer in India, with a combined store count of 300 plus across India. It is a pan-India company. So this was about the sales growth update, which is a very excellent number, I would say. Coming to the store count of Kalyan Jewellers, 15 स्टोर्स इन्होंने ओपन किए हैं क्वार्टर टू में कल्याण के। इनका एक और ब्रांड है कैंडियर, और मैं कैंडियर के बारे में बताना भूल गया कि कैंडियर जो इनका ब्रांड है दैट हैज आल्सो शोन ए ग्रोथ ऑफ 127% ईयर ऑन ईयर। पहले ये डिजिटल ओनली ब्रांड था इनका, नाउ दे हैव स्टार्टेड ओपनिंग देयर फिजिकल स्टोर्स एज वेल। एंड कंपनी का जो टारगेट था वो इस साल का कि कैंडियर को भी बॉटम लाइन पॉजिटिव हमें बनाना है in FY26, and I think which will be a huge positive for the EPS growth of the company. So let's see how the Candere standalone has done and bottom line as well. पर overall top line अगर हम देखें तो 127% is fantastic growth in their Candere brand as well. सो कैंडेर के भी अगर हम नंबर ऑफ स्टोर्स पे वापस आए तो 15 स्टोर्स कैंडेर के ओपन करें, 15 स्टोर कल्याण के ओपन करें और 2 स्टोर्स हमने मिडिल ईस्ट में ओपन करें। और अगर हम इनका आउटसाइड इंडिया के बारे में देखें तो 12% इनका जो रेवेन्यू है वो आउटसाइड इंडिया से आता है और 88% रेवेन्यू जो इंडिया से आता है कल्याण का। सो ओवरऑल हम देखें तो बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं कल्याण के। और इनका जो गाइडेंस भी था, अगर हम नंबर ऑफ स्टोर्स ओपनिंग में देखें कल्याण का तो 80 स्टोर्स का इनका गाइडेंस था फॉर फुल ईयर। इन्होंने अभी तक 25 स्टोर्स इन्होंने ओपन कर दिए। 15 स्टोर्स ये बोल रहे हैं कि अभी बिफोर दिवाली दे विल ओपन, जो इन्होंने अपडेट दिया है। So out of 80, 40 they will be do, and we will see that how the rest 30 to 40 stores कल्याण में जो टारगेट कर रहे थे, how they will plan it in their quarter two con call. So जब full P&L statement आएगा कंपनी का, then I will make another video and I will explain that what management is saying about the going forward store opening guidance for the company. जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कल्याण के में ऑब्जर्व करने के लिए कि जो कंपनी ने क्वार्टर वन की मैनेजमेंट की कॉल करी थी, उसमें कंपनी ने अपनी दो स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस किया था, विच दे आर गोइंग टू सून इम्प्लीमेंट। वी हैव टू गेट एन अपडेट ऑन दैट एज वेल, दैट हाउ इट इज पैनिंग आउट फॉर द कंपनी। एक जो पहली स्ट्रेटजी थी वो एक लीन क्रेडिट पीरियड की स्ट्रेटजी कल्याण ज्वेलर्स ने बोला था दे विल बी फॉलोइंग गोइंग फॉरवर्ड, जिसमें जो अभी इनका क्रेडिट पीरियड होता है वो 30 to 35 डेज का होता है इनके वेंडर्स के साथ। कल्याण एक ब्रांड है तो दे कमांड कि दैट दे कैन पे द कंपनी आफ्टर 30 to 35 डेज। तो इसमें क्या होता है कि जो वेंडर होता है वो एक प्रीमियम भी चार्ज करता है फॉर द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग टू कल्याण, क्योंकि 35 डेज बाद इनको पैसा देने वाले होते हैं। तो वही कल्याण इसमें ने बोला कि इन्होंने इसका एक पायलट रन किया था एंड उनमें उन्होंने देखा कि अगर हम वेंडर को जल्दी पैसा वापस दे देते हैं, जो प्रीमियम वो चार्ज कर रहा है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो मार्जिन है उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो कंपनी ने बोला गोइंग फॉरवर्ड हम जो हमने पायलट रन किया था वो सक्सेसफुल रहा, तो अब गोइंग फॉरवर्ड वी विल इम्प्लीमेंटिंग इट अक्रॉस द स्टेट्स एंड इट विल हेल्प अस इन इंप्रूविंग आवर मार्जिन्स। सो वी हैव टू ट्रैक इन क्वार्टर टू दैट व्हाट मैनेजमेंट इज सेइंग नाउ। जो अगर इन्होंने और इम्प्लीमेंट करके देखा तो जो पायलट प्लांट के रिजल्ट है वो रेप्लिकेट हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं, वी विल हैव टू सी गोइंग फॉरवर्ड in the quarter two con call of the management. We have to ask this question. Second strategy was company was saying that they will identify 5 states जहाँ पे लोकलाइजेशन की स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। तो अभी क्या होता है कि एक है ना यूनिक टेस्ट होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया का, लोकेशन का, जहाँ पे है ना वहाँ स्पेसिफिक डिजाइन होते हैं ज्वेलरी में जो लोगों वहाँ के लोगों को पसंद आते हैं। जो आपने देखा भी होगा कि बहुत छोटे स्टोर्स होते हैं किसी एरिया में बहुत फेमस होते हैं, वो जो लोकलाइज ज्वेलरी होती है लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग वो दे
लेते हैं। तो उनके अगर हमको जो शिफ्ट हो रहा है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ और हमको वो कैप्चर करना है मार्केट को, तो कल्याण इज सेइंग दैट हमको लोकलाइजेशन की स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। वी विल फर्स्ट आइडेंटिफाई 4-5 स्टेट्स, वी विल ट्राई टू implement that strategy and see that how the results have been. So this will be the second point, that we will have to see that how Kalyan is planning to go it forward, क्योंकि इसका सक्सेसफुल होना विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैसा भी कंपनी को अच्छा खासा लगाना पड़ेगा स्ट्रेटजी के ऊपर। एंड लेट्स सी कि how this strategy also pans out for the Kalyan Jewellers. It will be important to watch because next set of growth जो कंपनी के लिए आ सकती है वो इस सेगमेंट से आ सकती है। सो लॉट ऑफ द impact on the bottom line would be driven by this strategy as well for the Kalyan Jewellers. One more thing, the update the company has provided is on the debt reduction cycle. तो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में बोला था कि इनका एक है ना लैंड पार्सल था जो कोलेटरल ऐसे बैंक के पास था और वो रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने हॉल्ट कर दिया था अपने डेट रिडक्शन प्लान को। नाउ दैट हैज बीन रिलीज्ड एंड द कंपनी सेइंग दैट क्वार्टर टू onwards they will be again on that path of debt reduction, and I think the market will take it very positively as well. So this was all about Kalyan Jewellers update. अभी जब P&L से आएगा कंपनी का तो then we will go in detail that how the results have been on the top line that we have already got to know, and bottom line also on the margins front and everything, and what management is seeing on the ground after this record high prices in gold as well. अगर कोई डिमांड में कोई इम्पैक्ट है तो नहीं। अभी तो कंपनी ने जो अपडेट दी है, अपडेट में तो दे आर सीइंग वेरी वेरी गुड डिमांड ऑन ग्राउंड, बट वी विल आस्क questions to the management and see that how the latest trend has been. So thank you for watching this video.